बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पाठ 12 कंचा पढ़ा दिया है। आज उसके प्रश्नोत्तरों की बारी है। तो उम्मीद है कि आपको पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मैं संक्षेप में उसका सारांश समझा देती हूँ। प्रश्नोत्तर कार्य कराने के पहले अभी थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, तो आज प्रश्नोत्तर संभवतः नहीं हो पाएंगे, मुझे लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो दफ्तर में भीड़ लगी होती है, दफ्तर में जाता है और फीस के पैसे जमा करने के बाद वो सब फीस जमा कर चुके। वो कक्षा छोड़कर मास्टर जी ने पूछा उसे, और वो सीधे फीस के पैसों को लेकर बाहर दुकान पर चला जाता है। और दुकान पर जाने के बाद वो वहाँ खड़ा रहता है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कंचे चाहिए? तो वो देखता है और कहता, हाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला तो 1 रुपया और 50 पैसे थे। उसने निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के कंचे? तो उसने कहा, हाँ, पहले कभी किसी लड़के ने इतने पैसों के कंचे नहीं लिए थे। तो दुकानदार चौंक जाता है। फिर दुकानदार को क्या, उसको तो सामान देने से मतलब है। उसने, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? तो वो सिर हिला देता है, नहीं, उसको तो जॉर्ज के साथ खेलने थे। और फिर वो दुकानदार हंस पड़ा और कागज़ की एक पोटली बनाई, उसमें ढेर सारे कंचे दिए और कंचे दे करके वो उसे देता। जब वो कंचे लेके बाहर निकला, पोटली हिलाकर देखता है तो कंचे थे। उसका जी चाहता काश पूरा जार उसे मिल जाता, तो बहुत खुश था। एकाएक उसे शक हुआ कि कंचों में लकीर होगी कि नहीं। अब उसने क्या किया कि उसने देखना चाहा कि हाँ, अरे उसने अच्छे लकीर वाले कंचे दिए हैं कि नहीं। पोटली खोलने की, दुकानदार की दी पोटली को खोलना ही चाह रहा था कि अचानक उसके हाथ से पोटली खुली और सारे कंचे बिखर कर सड़क पर आ जाते हैं। और वो बीचों बीच घबरा जाता है और बीचों बीच बैठ जाता है। और बैठ करके वो क्षण भर में बिना शक पकाए, बिना कुछ देखे वो सारे कंचों को चुनने लगता है। और वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट, किताब और बस्ते बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। अब वो गिन गिन कर एक एक कंचे को बस्ते में रखता जा रहा था और कंचे चुनने लगा। तभी उधर से एक गाड़ी आती है। ड्राइवर देखता है कि एक बच्चा बीच सड़क में बैठ करके कंचा चुने जा रहा है, तो उसे बड़ी गुस्सा आती है। और गुस्सा आने के बाद वो उसे डांट लगाता है, समझाता है, हॉर्न बजाता है। तो वो सोचता है कि ड्राइवर को भी कंचे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उसे दिखा करके हंस पड़ता है और कंचे अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। तो उसे लगा कि उसे भी कंचे दिखाता है और उसे लगता है कि शायद कंचे बहुत अच्छे हैं। एक कंचा उठाकर उसे दिखाता है, बहुत अच्छा है ना कह के। ड्राइवर को गुस्सा हवा हो जाता है। वो सोचता है कि बाल स्वभाव तो देखो कि छोटे से बच्चे को ये पता नहीं है कि सड़क पर बैठ के वो दबेगा कि नहीं, और कंचे बटोर रहा, ऊपर से मुझसे कहता है कि कंचे अच्छे हैं ना। बस्ता और अचानक सब भर कर बस्ते को कंधे पे लटकाया और उछालते कूदते स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब लिए हुए वो घर पहुंचता। उसकी माँ शाम की चाय बनाकर उसकी राह देखती है। बेसब्री से वो घबरा जाती है इतने देर से आने के कारण। उसने बस्ते को जोर से हिलाया। अरे ये क्या? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊँ। फिर वो कहता, नहीं बताऊँगा। फिर उसने कहा कि आंखें बंद करो तब बताऊँगा। फिर वो आंखें बंद करवाता और जब देखता है तो कंचे। तो माँ कहती है, अरे इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। कहाँ से पैसा पाया? पिताजी की तस्वीर को इशारा करके कहता कि जो पैसे, मतलब उसके कहने का मतलब पिताजी ने जो पैसे फीस के लिए दिए थे वो पैसे हैं। माँ ने आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा ली। और फीस के पैसों से तूने इतनी सारी कंचे खरीद लिए? खेलेगा किसके साथ? तेरे साथ तो खेलने वाला भी कोई नहीं है। एक छोटी बहन थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो माँ ये कहते कहते उदास हो जाती है और रो पड़ती है। तो अप्पू को लगा कि कंचे माँ को अच्छे नहीं लगे, इसलिए माँ उदास हो गई है और रोने लगी है। माँ क्यों रो रही है? क्या कंचा खरीदने से नहीं हो सकता? तो फिर उसकी माँ के आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर जो हंस रहे थे, सब दिखाई दे, सबको पसंद थे। सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद है?
वो सोच रहा था कि माँ को कंचे अच्छे नहीं लग रहे इसलिए माँ रो रही है कि बच्चे ने पैसे बर्बाद कर दिए। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकालते। उसने कहा बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया और फिर उसके दिल की खुशी छलक उठी। मतलब एक बच्चे को अगर खुशी मिलती है तो वो कितना खुश होता है उस कंचे को पाकर, ये यहाँ दिखाया गया है। तो थोड़ा सा अंश मैंने समझा दिया अंत का, जो आपका छूटा हुआ था। अब मैं प्रश्नोत्तर पे चल रही हूँ। कहानी से पहला प्रश्नोत्तर शुरू करती हूँ, आप भी शुरू हो जाइए। कहानी से पहला प्रश्न। प्रश्न 1, उत्तर 1 लिख देती हूँ। उत्तर 1, कंचे जब जाड़ से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की अप्पू के मन की कल्पना अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, समा जाते हैं, तब वह जार और कंचों के अलावा तब वह जार और कंचों के अलावे कुछ नहीं सोचता। कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है। आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया है और वह उसके भीतर समा गया है। वह अकेला ही कंचों के चारों
कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे ले रहा है। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए हैं। पूरी तरह छा गए हैं। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था, जिसके लिए मास्टर ने उसे डांटा भी। चलिए इसको उतार लीजिए। पहला प्रश्न हो गया है। मैं रख करके दूसरा लिखूंगी, नहीं तो उसे भी नीचे लिखना पड़ेगा। उत्तर नंबर 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं और फिर हंसने लगते हैं। कारण बताइए। उत्तर नंबर 2। दुकानदार व ड्राइवर के सामने
ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा बालक है जो अपनी दुनिया में मस्त है। जो अपनी दुनिया में मस्त है। दुकानदार अप्पू से परेशान हो गया क्योंकि वह उसकी दुकान में खड़े होकर कंचों को देखे जा रहा था। लेकिन खरीद नहीं रहा था। दुकानदार को लगता है कि वह जार फोड़ देगा। लेकिन जब उसने ढेर सारे पैसों से कंचे खरीदे तो वह हंस पड़ा। और जब कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं और तेज और एक कार अचानक वहां आकर रुकती है तो भी अप्पू अपने बिखरे कंचों को बिना डर के समेट रहा था। ड्राइवर को गुस्सा आ
गया, परंतु जब अपू ने उसे दिखाकर कहा कंचे अच्छे हैं ना, तो वह भी हंस पड़ा। बचपन की उसकी शरारत ड्राइवर को भी हंसा देती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की वीडियो में बाकी प्रश्न कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।